नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक आकृति पैटर्न दी है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न मिले तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम वाइज सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉलम वाइज चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, बी लिखा, बी के बाद ए लिखा, ए के बाद डी लिखा, डी के बाद सी लिखा है। अगर हम इनको देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए इनके नंबर कर लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इनको नंबरिंग करेंगे तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है एबीसीडी में, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर माइनस किया 1, फिर यहां पर प्लस किया 3, फिर माइनस किया 1। अगर हम सेम यहां पर लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास एक ही कॉलम है, तो यहां पर क्या करते हैं, सभी का योग करके देखते हैं। अगर हम इनको सभी को जोड़ देते तो यहां पर 1 और 2 कितने होंगे, 3, और 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 3 को जोड़ेंगे 10। यानी इस कॉलम का योग कितना हो रहा है, तो यहां पर इस कॉलम का योग हो रहा है 10। ठीक है, उसके बाद दूसरे कॉलम में देखते हैं। अब दूसरे कॉलम में भी नंबरिंग करेंगे तो ए हमारा बीसीडी में 1 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना होंगे, 5, और 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10। इस कॉलम में भी कितना योग हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 हो रहा है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर पैटर्न समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से नंबर करेंगे तो जी हमारा एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है, और सी हमारा 3 नंबर पे आता है। इनको भी सेम तरीके से आपस में प्लस करेंगे तो 7 और 3 कितना होंगे, 10, और इसका भी योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में योग 10 हुआ, दूसरे कॉलम में भी योग 10 हुआ, तीसरे कॉलम में भी क्या हुआ, 10 हुआ। यानी इस वाले जो कॉलम है इसमें भी योग क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही लेटर को रखेंगे जो 10 नंबर पे आता है। तो आपको एबीसीडी में 10 नंबर पे जे आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए जे कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको क्या करना है, कॉलम वाइज सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्रृंखला से में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर देखिए अक्षर की श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक अक्षर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या लिखा, वी लिखा, फिर एच लिखा, फिर एस लिखा, फिर के लिखा, फिर क्यू लिखा, फिर एन लिखा, फिर एम लिखा। इनका पैटर्न पता करके हमें क्या करना है, अगला लेटर बताना है। ठीक है, तो देखिए आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 22 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 8 नंबर पे आता है। यहाँ पर एस कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा एबीसीडी में 19 नंबर पे आता है। के हमारा 11 नंबर पे आता है। क्यू हमारा एबीसीडी में 17 नंबर पे आता है। फिर एन हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 14 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक के बाद एक देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 के बाद 22, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना, 17। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, मतलब कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 8, 22 से 8 मतलब यहाँ पर -14 हुआ है। ठीक है, यानी इस तरह से पैटर्न हमारा सही नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है जब भी हम श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर संख्या अचानक से घटती है, अचानक से बढ़ती है, संख्या घटती बढ़ती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई से एच को देखेंगे, यानी कि 5 से 8 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए एच के बाद क्या देखेंगे, के को देखेंगे, यानी यहाँ पर 8 से 11 मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर के से एन को देखेंगे, यानी 11 से 14 मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो पैटर्न देखिए 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस, यानी यहाँ पर हमें और एक छोड़ के अगला लेटर बताना है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हमें लेटर को बताना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर भी हम +3 कर लेंगे। क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो 14 में जब हम +3 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 14 और 3 17 हो जाएंगे। कितने, 17। और 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आपको पता है 17 नंबर पे क्यू आता है। कौन सा आता है, क्यू आता है। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार लेफ्ट का संबंध क्यू ओ के वाई से है, उसी प्रकार स्टैक का संबंध क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, हमारा ये लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये देखेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमें लेटर दिए, ठीक है, अक्षर दिए, तो अक्षर को हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट में है उनमें हम माइनस या प्लस या विपरीत देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एक को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एल से क्या लिखा है, क्यू लिखा है। मतलब एल कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है 12 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। ठीक है, आप इनको नंबरिंग भी कर लीजिए तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए एल से क्यू यानी यहाँ पर 12 से यहाँ पर 17, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई से ओ को देखेंगे, यानी ई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना 10 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ से देखेंगे, तो एफ से के को देखेंगे तो यहाँ पर एफ से के लिखा है, मतलब एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, यानी एबीसीडी में +5 कर दिया है। फिर हम यहाँ पर टी से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो टी हमारा 20 नंबर पे, वाई हमारा 25 नंबर पे, यानी इसमें भी +5 हुआ है। क्या हुआ, इसमें भी +5 हुआ है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम यहां पर भी करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस में हम 5 प्लस कर लेंगे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है और हम 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। और 24 नंबर पे आपको क्या पता है, तो क्या आता है, 1 से आता है। ठीक है, क्या आता है, 1 से आता है, तो ये हमने 1 से लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, 10 प्लस हुआ है, तो टी में हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम तरीके से 10 प्लस करेंगे। अब देखिए टी हमारा 20 नंबर पे आता है, 10 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएंगे, मतलब 26 तक जेठ आता है, अगर हमारा 4 बचा, यानी 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 1 से डी है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 डी नहीं है, तो शायद से ये पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 से तो हमें मिल चुका और 1 से सभी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर सवर और व्यंजन देखिए, जैसे यहाँ पर ई हमारा कौन सा है, सवर है। ठीक है, क्या है, सवर है, और जो सवर है उसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर हमारा 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, जो ई है ये सवर है, तो इसमें 10 प्लस हुआ तो क्या आया, ओ आया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टी में 5 प्लस करेंगे। ठीक है, टी में हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये व्यंजन है, तो इसमें अगर हम 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सवर है ए में हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 10 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ये 1 नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है। उसके बाद जी में वापस से क्या करेंगे, ये हमारा व्यंजन है, तो इसमें हम 5 प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो जी 7 नंबर पे आता है, 7 5 12, यानी 12 नंबर पे एल आता है। अब ये ऑप्शन में देखिए कि एक्स वाई के एल, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सवर व्यंजन भी देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। यानी हमें यहाँ पर यमुना दिया है, नदी दिया और नर्मदा दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको पता है यमुना क्या है, ये आपको पता है, नदी क्या होती है ये भी आपको पता है, नर्मदा भी आपको पता है। ठीक है, यानी आप तीनों शब्दों के बारे में तो जानते ही होंगे। अब देखिए प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं, यमुना का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, यमुना का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, यमुना का डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया नंदी। अब नंदी का डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या देखना है, तो आपको पता हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर देखिए जो नंदी का डायग्राम बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमने यहाँ पर यमुना का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये हमने जो यमुना का डायग्राम बनाया है क्या इनका नंदी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो यमुना है, ठीक है, ये भी एक नदी है, मतलब यहाँ पर इनका संबंध है, क्योंकि जो यमुना एक नदी है और ये नदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंदी का डायग्राम बाहर से बनेगा और यमुना इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द पर बनाएंगे, यानी तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया नर्मदा। अब नर्मदा का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर यमुना और यहाँ पर नदी का डायग्राम बनाया है कि इनका नर्मदा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यमुना एक नदी है और नर्मदा भी एक नदी है, तो यहाँ पर तो दोनों ये अलग अलग नदी है, तो इनका तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन नर्मदा हमारी एक नदी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नदी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर यमुना से अलग लेकिन नदी के अंदर। तो डायग्राम हमारा किस टाइप से बनेगा, तो किस इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 संख्या दिए, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो पता है आपको यहाँ पर असंगत
अंकगणित के 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक लेटर का आता है, एक संख्या का आता है और एक शब्द का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, जब हमें संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या किसी का घन लिखा है, क्या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर यहाँ पर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, ये चीज हमें देखते हैं। ठीक है, अगर संख्या बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, उनके डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ना तो वर्ग दिखाई दे रहा और ना ही घन दिखाई दे रहा। और विषम अभाज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर सम भी है और विषम भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर इनके डिजिट को जोड़ के एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर इनके डिजिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 कितने होंगे, तो आपको हो गए 15 और 15 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना, 16। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए इधर भी 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो 5 और 2 हमारे पास हो रहे हैं 7 और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अलग कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर 2 संख्या, ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और इधर जो संख्या हमारे पास 2 है, ये विषम भी और अभाज्य भी है। कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पर अभाज्य भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अलग कैसे बताना है एक को, तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको जो 961 दिखाई दे रहा है, ये कल के वीडियो में भी बताया कि ये हमारा क्या है, 13 का वर्ग है, पलट के लिखा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जिससे अगर इसको देखेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है, 169। ठीक है, 169 होता है। अब देखिए 169 की जगह यहाँ पर क्या करा, इनको रिवर्स में पलट के लिख दिया। ठीक है, यानी कि 961 बना दिया। क्या बनाया, 961। सेम तरीके से यहाँ पर 163 को देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए किसका वर्ग है, तो 361। इसको हम सीधा करेंगे तो क्या होगा, 361 मतलब ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 19 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 19 का वर्ग, यानी कि 19 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 361। और 361 का अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 163 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इधर पलट के देखेंगे तो 200, यहाँ पर कितना हो गया, 89, यानी 289 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 17 का वर्ग है। ठीक है, 17 का वर्ग क्या है, तो आप कहोगे 289 है। और इसको भी पलट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 982 हो जाएंगे। कितने, 982, वो भी यहाँ पर लिखा है। इधर सेम तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 200, इधर से देखेंगे 225 हो गया, यानी 225 किसका वर्ग है, तो आपको पता है ये 15 का वर्ग है। किसका, 15 का वर्ग है। ठीक है, वो 15 का वर्ग क्या है, तो आपको हो गए 225 है। इसको भी पलट देंगे, इसको भी अगर हम पलट देंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 522 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 522 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 522। अब सभी में हमारे पास यहाँ पर वर्ग लिखा और सभी संख्या को यहाँ पर पलट के लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग कैसे बताते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 13 का वर्ग दिखाई दे रहा है, 19 का वर्ग, 17 का वर्ग और 15 का वर्ग। इसमें आपको यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 13 दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और 19 हमारी अभाज्य संख्या है और 17 भी हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। लेकिन हमारे पास जो 15 दिखाई दे रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। ये 3 से भाग चले जाता है, 5 से भी चले जाता है। ठीक है, तो ये इनसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्ग या घन करके पलट के भी देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर RICE को 5136 लिखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर फर को यहाँ पर 327 लिखा जाता है और फिन को यहाँ पर 785 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फन को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइस का क्या लिखा है, तो यहाँ पर 5136 लिखा है और फर को यहाँ पर क्या लिखा है, तो 327 लिखा है और फिन को यहाँ पर क्या लिखा है, 785 लिखा है और हमें यहाँ पर फन का पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल कितने दिए, तो आपको पता है 1, उसके बाद ये 2 और ये 3 एग्जाम्पल हमें दिए। सबसे पहले तो आपको पता है जब भी हमें लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती तो हमें क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आर की बात करते तो आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है। अगर हम क्या करते इसको पीछे से देखते तो यहाँ पर ये ई हमारा है। ठीक है, ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, 5 लिखा है। सी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। इधर से भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना, तो इधर हम 4 इसका भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर से ये 6 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है और 18 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 17 लिखा है, तो इधर से भी कुछ हो नहीं रहा है। तो जब भी आपको एग्जाम्पल ज्यादा मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक से अधिक एग्जाम्पल मिले तो आपको ये भी तरीका लगाना है कि वहां पर आपको कॉमन देखना है। जैसे कॉमन कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइस को लिख लेते, तो ये हमने यहाँ पर राइस को लिखा है। ठीक है, और इसका कूट क्या लिखा है, तो इसका कूट देखिए, इसका कूट यहाँ पर लिखा है राइस बराबर क्या लिखा है, तो 5136। ठीक है, कितना लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 5136 लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर और देखेंगे तो और हमारे पास यहाँ फर, और फर का क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए FUR। ठीक है, और इसका कोड क्या लिखा है, तो इसका कोड लिखा है 327। कितना लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 327। ठीक है, 327। अब उसके बाद फिन का कोड क्या लिखा है, तो फिन का कोड भी हम यहाँ पर लिखेंगे फिन। ठीक है,
और फिन का कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर 785 लिखा है। कितना लिखा है, 785। अब देखिए उसके बाद फंड का कोड देखेंगे तो फंड का कोड क्या लिखा है, तो फंड का कोड यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास फंड का दिया है नहीं, ठीक है, फंड का नहीं दिया ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, फंड का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे और इनको काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आपको पता है इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको कि यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर सेम लेटर भी कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें आर कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे इधर अगर हमें संख्या कॉमन मिले तो सेम सामने भी कॉमन सेम देखना है। तो यहाँ पर हमें आर दिखाई दे रहा है और आर का कोड क्या निकल गया, तो 3 निकल गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर FUN का बताना है। उसके बाद हम नीचे से और कॉमन देखेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें आई दिखाई दे रहा है, आई हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से संख्या को देखेंगे तो संख्या हमें यहाँ पर 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, संख्या में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर आई का भी नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे तो हमें और कहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास दोनों FF कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर F और F कॉमन दिखाई दे रहेंगे। सेम सामने कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी F का कोड क्या हो जाएगा, तो आपको होगा F का कोड 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और कॉमन देखते हैं, तो अभी हमें यहाँ पर कॉमन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन तीनों में हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको पता है जैसे यहाँ पर कौन सा बचा था, तो आर का क्या हो गया, तो आपको पता है 3 हो गया और एफ का 7 हो गया, मतलब यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यू का हमें पूछ रहा है तो यहाँ पर यू का 2 हो जाएगा। उसके बाद एन का, क्योंकि हमें यहाँ पर एन का और एन का हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 8, तो एन का 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर फंड का कोड क्या निकला, 728 निकला। ऑप्शन में देखिए 728 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए 728 की बात करते तो हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर देखिए एन का क्या है 8 है, ठीक है। उसके बाद यू का क्या है 2 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 728, तो ऑप्शन में शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो इसको आप क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 728 बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इधर हम सी की बात करते तो सी का कोड क्या होगा 1 होगा और ई का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर फंड का बताना और फंड का कोड हमारा ये निकला था, यहाँ पर शायद से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर बना जा सकता है, यानी कि बन सकता है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, खुला घन दिया है, इसको बंद करने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पासे को कैसे बंद करना है इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जो खुला पासा है हम क्या करते हैं, खुले पासे में कैसे विपरीत बताते हैं, लगातार 3 सतहों का योग मतलब विपरीत कैसा होता है, एक दूसरे के विपरीत कैसा होता है, तो वो एक छोड़ के एक होता है, ठीक है। तो यहां पर बात करते लगातार 3 सतहों की बात करेंगे तो ये हमारे पास लगातार 3 सतह दिखाई दे रही। इसमें देखिए जैसे जे का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक छोड़ के एक चलेंगे तो जे का जी हो जाएगा, ठीक है। और इधर ई का, जैसे यहां पर देखेंगे तो जे का क्या निकला हमारा, तो जे का विपरीत निकला है जी, क्या निकला है जी। उसके बाद देखिए यहां पर और देखेंगे तो एक छोड़ के एक देखेंगे तो एफ का क्या निकला एच, यानी एफ का विपरीत क्या निकला, तो हमारे पास एफ का विपरीत एच निकल गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा है, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है ई का आई हो जाएगा, ठीक है, ई का आई हो जाएगा। तो ई का विपरीत क्या निकला, तो ई का विपरीत आई निकला है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो आपको पता है बंद पासे में हमेशा विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर जे दिखाई दे रहा है तो जी नहीं दिखाई देगा, अगर जी दिखाई देगा तो जे नहीं दिखाई देगा। सेम तरीके से अगर एफ दिखाई देगा तो एच नहीं दिखाई देगा, एच दिखाई देगा तो एफ नहीं दिखाई देगा, ई दिखाई देगा तो आई नहीं और आई दिखाई देगा तो ई नहीं, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करते तो ऑप्शन में देखिए जैसे कहां पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की बात करते तो हमें यहाँ पर ए, यहाँ पर देखिए एच ई एफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कौन सा देखिए ई की बात करते तो ई का विपरीत क्या है आई है, तो आई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एफ की बात करते तो एफ का विपरीत क्या है एच है और एच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपस में विपरीत है लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहे तो ये नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में हमें आई दिखाई दे रहा, तो आई का विपरीत क्या है ई है, ई नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जी दिखाई दे रहा और जी का विपरीत क्या है जे है, यानी ये भी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, मतलब ये भी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसको भी हम नहीं बना सकते, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में हमें जी दिखाई दे रहा तो जे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ई दिखाई दे रहा तो आई दिखाई दे रहा, मतलब ई और आई एक दूसरे के विपरीत है और ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये भी नहीं बन सकता है, ठीक है, ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है और ई का आई विपरीत है, तो ये नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जे दिखाई दे रहा है और जे का विपरीत जे है जी है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एफ दिखाई दे रहा और एफ का विपरीत क्या है एच है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला हमारा क्या होगा बन सकता है और ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमारा एनटीपीसी में पिछली बार पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, लेकिन ट्रिक लगाओगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा तो आपको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको सिंगल को काउंट कर लेना। अगर सिंगल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल यहाँ पर त्रिभुज सिंगल कितने, तो आप कहोगे 9 तो सिंगल है हमारे पास, ठीक है, कितने 9। अब इसके बाद 9 हमारे पास त्रिभुज कितने सिंगल है। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक कोने से दो दो को गिनना है, ठीक है। तो मान लो हम इस कोने से डबल डबल को देखते हैं, ठीक है, मान लो इस कोने से, तो अगर हम इस कोने से यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है ये हमें 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1। उसके बाद फिर यहाँ से इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से तो हमें यहाँ पर इन 2 का तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर इस कोने से देखते हैं तो इस कोने से हमारा एक बनता हुआ यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, मतलब ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 2 कितना हो गई 2। उसके बाद इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से यहाँ पे से तो आपको पता है बनेगा नहीं, तो उसके बाद इस कोने को छोड़ो, इस कोने को देखो, ठीक है, तो इस कोने से भी हमें एक यहाँ पे ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से ये नहीं बनेगा त्रिभुज, तो इस कोने को छोड़ देंगे और हम इस कोने को लेंगे क्योंकि ये वाला कोना छूट गया है, ठीक है, एक एक कोने को लेके चलना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां पर भी हमें एक दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। अब इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से ये भी हमारा नहीं बनेगा, तो उसको भी छोड़ देंगे और इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये हमें सिंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तो हमने गिन लिया है, सिंगल को तो हमने गिन लिया है। तो इस कोने से अगर हम देखेंगे तो इस कोने से इस कोने को देखेंगे तो यहां पर भी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 तो हमारे कौन से 2 2 में हो गए, ठीक है, 4 2 2 में हो गए। अब और देखते हैं हम, तो और देखेंगे तो अब 3 3 में देखेंगे, जैसे 3 3 में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस कोने से देखेंगे तो एक हमारा ये तीसरा वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये 3 से, ठीक है। अब उसी तरीके से इधर से भी देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब 2 हमारे यहाँ पर बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। फिर और देखिए और आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर और कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पर और भी कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, तो इनको भी हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो 9 और 4 13 और 13 और 2 कितने होते 15 होते हैं, ठीक है, कितने होते 15। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक कोने को पकड़ना है, सबसे पहले तो आपको सिंगल को गिन लेना है, फिर एक एक कोने को पकड़ के देखना है 2 2 में। अगर हमने 3 3 में बात करी तो 3 3 में हमें सिर्फ 2 ही मिले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर अक्षर की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। इन रिक्त स्थानों पर कौन से लेटर को भरेंगे कि ये हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना तो क्या करना है, या तो आपको पेयर बनाना या फिर किस लेटर के पास रिक्त स्थान है ये देखना, ये आपको मैं बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो रिक्त स्थान देखेंगे एच के बाद है, इधर भी देखेंगे तो ये हमारा टी के बाद है, एच से पहले, यानी सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एच के बाद है और एम से पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर आपको एच के बाद ओ दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी एच के बाद ओ दिखाई दे रहा है और इधर नहीं है, ठीक है, 2 दिखाई दे रहे, तो वहां पर हम ओ को भर लेते हैं, पेयर हमारे ऑटोमेटिक बनेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ओ को भर लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे और कहां पर रिक्त स्थान, तो यहाँ पर हमारे पास टी के बाद दिखाई दे रहा है और एच से पहले, टी के बाद और एच से पहले, ठीक है, टी के बाद एच से पहले। तो टी के बाद देखेंगे तो आपको पता है टी के बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सी दिखाई दे रहा और इधर भी हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा और एच से पहले भी सी, इधर भी देखिए एच से पहले क्या है, तो आपको एच से पहले हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए वहां पर हम क्या करेंगे, सी को भर लेंगे, क्या करेंगे, सी को भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिपीट लेटर कहां से हो रहा है, तो यहाँ पर एच ओ एम टी सी, एच वापस से आया तो मतलब यहाँ से हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये हमने एक पेयर बना दी, पहली पेयर हमारी कौन सी बनी, तो एच ओ एम टी सी, तो अगली भी हमारी सेम बनेगी, यानी यहाँ पर देखिए एच ओ सेम है, उसके बाद एम, ओ के बाद क्या है एम है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम एम को भर लेंगे, एम टी हो गया, ठीक है। एच ओ एम टी सी, यहाँ से एक और पेयर बनेगी, अगली हमारी क्या बनेगी, तो एच ओ एम टी सी, ठीक है, यहाँ पर भी एच ओ एम टी सी हो जाएगा। फिर और अगला हमें देखना है, तो आपको पता है सबसे पहला लेटर क्या है, तो सभी में एच एच है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एच हो जाएगा, एच ओ एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ओ के बाद एम है, सभी में ओ के बाद एम है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ पर देखिए एच ओ एम टी सी, इसमें भी एच ओ एम टी सी, इसमें भी एच ओ एम टी सी, इसमें भी एच ओ एम टी सी, यानी कि चारों पेयर हमारी समान है और समान होना चाहिए। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले हमने ओ को भरा था, उसके बाद हमने सी को भरा, फिर हमने एम को भरा, फिर हमने वापस से टी को भरा, फिर हमने एच को भरा, फिर हमने यहाँ पर एम को लास्ट में भरा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में एम हमें ऑप्शन नंबर सी में नहीं
नहीं दिखाई दे रहा तो ये नहीं होगा, शुरू में ओ है तो यहाँ पर एच है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी और डी की बात करते हैं, मैच करेंगे तो OCM यहाँ पर टी आया तो ये नहीं होगा। OCM THM यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हमारा मैच हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी हमें यहाँ पर दो चिन्ह दिए हैं प्लस और भागित। ठीक है, इन दोनों को आपस में बदलने पर कौन सी समीकरण सही होगी ये हमें ऑप्शन से बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समीकरण 16 भी हमें यहाँ पर दिया, जैसे इस समीकरण का मान 4 आया है, इस समीकरण का मान 54 आया है और इस समीकरण का मान 10 आया है और इसका हमारा 18 आया है। तो ये समीकरण का मान आना चाहिए और हमें यहाँ पर इन दो चिन्हों को बदलना है। ठीक है, इन दो चिन्हों को बदलने पर कौन सी समीकरण सही होगी ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस कंडीशन में आपको मैं एक ही तरह का तरीका बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चिन्हों को बदल लेना है और देखना है कि कौन से में भाग आसानी से जा रहा है, उसी को सबसे पहले सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्लस और भागित को आपस में बदलना है तो यहाँ पर देखिए जैसे ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको भागित का चिन्ह हो जाएगा और जहां भागित का है वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में भाग तो चले जाएगा लेकिन आसानी से नहीं जाएगा, कटेगा और बचेगा। ठीक है, सिंगल संख्या में नहीं आएगी तो मान लो हम इसे अभी सोल्व नहीं करते। ऑप्शन बी को देखते तो इसमें भी प्लस और भागित को बदलना है, तो जहां भागित का चिन्ह है वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, और जहां प्लस का चिन्ह है वहां पर क्या हो जाएगा, भागित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। अगर हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भाग हमारा आसानी से चले जाएगा, मतलब इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो फिर इसको भी चेक करेंगे, वैसे हमें चारों चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर अब सबसे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 3 का 90 में भाग देंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30। मान लो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस वैसा ही रहेगा, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास गुणा बचा है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले भाग देते उसके बाद गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8, यानी यहाँ पर 8 उतर जाएगा। ठीक है, और इधर से प्लस का क्या होगा, 76 वैसा ही ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस 76 वैसा ही ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या, इसको सोल्व करने पर हमारे पास 54 आ रहे क्या, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको प्लस कर ले तो 76 8 कितने होंगे, तो आपको पता है 76 8 हमारे 84 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है 84 हो जाएंगे। और 84 में से अगर हम -30 करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है 84 में से जब अगर -30 को करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने होंगे, 54 होंगे। मतलब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 54 आए हैं और 54 यहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सभी को चेक करोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें भाग देते तो आपको पता है 3 का भाग 6 बार में जाता है और इधर 3 का भाग 9 बार में जाता है। ठीक है, फिर इसको हम बटे में लिखते हैं, लेकिन आपको मैं बताया था कि जब भी आसानी से जैसे भाग चले जाएगा उसको सबसे पहले चेक कर लेना, और इसको चेक करने पर हमारे पास 54 आ चुका था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही तरीका, अगर आपको ऑप्शन में समीकरण सोल्व करी हुई मिले और चिन्ह बदलने को कहा तो आपको सबसे पहले जहां आसानी से भाग जाता है उसको चेक करके देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर टी गुणे यू का अर्थ है कि टी यू की माँ है। उसके बाद टी प्लस यू का अर्थ है कि यहाँ पर टी यू की बहन है। उसके बाद टी भागित यू का अर्थ है कि टी यू की बेटी है। उसके बाद टी माइनस यू का अर्थ है कि टी यू की पत्नी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजक यहाँ पर ए गुणे बी प्लस सी भागित डी में डी का ए से क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शर्त वाला प्रश्न है। अब आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना, तो आप यहाँ पर सीरियल वाइज भी आपको इनको क्या करना, रिश्ता देख के आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे तो आपको पता है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा कि डी का ए से क्या संबंध है, क्या पूछा है, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब ए का डी क्या लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो आप कहोगे यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ देखोगे, तो यहाँ पर देखिए टी गुणे यू का अर्थ क्या है, तो टी यू की माँ है, मतलब यहाँ पर ए क्या हो जाएगी, तो ए बी की माँ हो जाएगी। ठीक है, ए बी की माँ है, मतलब ये माता है, तो किसकी माता है, तो ये बी की माता है। ठीक है, ये ऐसे भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार भी सोल्व करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोल्व करना, बाय चांस आपको यहाँ पर लिखोगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार नहीं सोल्व करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि जैसे जो समीकरण दिए इनको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। कैसे, अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का रिश्ता बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या दिया, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या कहा था कि यहाँ पर टी गुणे यू का अर्थ कहा था कि टी यू की माँ है, मतलब टी यू की माँ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की माँ हो जाएगी सेम तरीके से। ठीक है, ए क्या हो जाएगी, तो ए बी की माँ हो जाएगी, तो हम ए को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है अलग से, यानी कि आपको यहीं पर नहीं सोल्व करना है। तो ए बी की माँ
हो जाएगी तो ये माँ है इसकी और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा या बेटी होगी। ठीक है, अभी हमें कंफर्म कहा नहीं। उसके बाद और इन दोनों में देखेंगे, अब क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपको पता है यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि टी यू की यानी कि टी प्लस यू का अर्थ है कि टी यू की बहन है। क्या है, टी यू की बहन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस का अर्थ है तो मतलब यहाँ पर भी बी सी की बहन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टी यू की बहन है तो यहाँ पर बी सी की बहन हो जाएगी। तो बी क्या है, सी की बहन है, तो यहाँ पर हम बी सी की बहन बना लेते हैं। तो बी सी की बहन है तो ये क्या है, एक लड़की है। ठीक है, उसके बाद अब और आगे देखेंगे तो यहाँ पर सी भागित डी, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, भागित का चिन्ह है। और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा कि यहाँ पर कहा कि टी भागित यू का अर्थ है कि टी यू की बेटी है। अब यहाँ पर देखिए टी यू की बेटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी की बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सी डी की बेटी हो जाएगी। अब ये बेटी मतलब देखिए अगर ये बेटी है किसकी, डी की बेटी, तो डी को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इसका पिता या माता हो जाएगी। तो ये बेटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों के रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बी और सी आपस में बहन है। ठीक है, क्या है, बहन है। अब ये अगर दोनों बहन है और ये बी की ए माँ है, इसका मतलब ये है कि सी की माँ होगी, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, क्या है, पति पत्नी है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो से कहां पर लगा है, तो आपको कि यहाँ पर ए के पास लगा, तो यहाँ से हमें उल्टा बताने में आपको बताया था। यानी यहाँ पर ए का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ए का डी क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ए का डी पति लगेगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पति कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करते कि जैसे जैसे ए और गुणे का अर्थ दिया तो यहाँ पर माँ लिख लेंगे, यहाँ पर बेटा या बेटी लिखेंगे, फिर इनका देखेंगे तो उनको भी यहाँ पर लिखेंगे, वैसा करते, लेकिन यहाँ पर बाई चांस मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पलटा हुआ भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया तो आपको कहोगे टी गुणे यू का अर्थ क्या गया कि टी यू की माँ है। आपको यहाँ पर उल्टा बता सकता है कि जैसे टी गुणे यू का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि यू टी की माँ है, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि लेटर जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कथन कह रहा है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं। कथन क्या कह रहा है कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, यानी यहाँ पर हम डायग्राम बनाते, जैसे मान लीजिए हमने ये किसका, लड़कियां का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, लड़कियां का डायग्राम बना लिया। अब कुछ लड़कियां क्या है, तो लड़के, मतलब यहाँ पर हमने कुछ वाला डायग्राम बनाया तो एक तरफ क्या है, लड़के हो जाएंगे, एक तरफ लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ वाला कहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एल का मतलब लड़कियां और लड़के दोनों यहाँ पर कुछ कुछ में आ गए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्या करा है, दूसरा कह रहा है कि कोई लड़का आलसी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई लड़का आलसी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का आलसी नहीं है तो आलसी का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे अलग बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया, आलसी का डायग्राम इनसे अलग बनाएगा। अब हमें यहाँ पर लड़कियां और आलसी का कोई संबंध कहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वाला नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखेंगे, तो हमारे पास पहला निष्कर्ष दिया है और पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी है, कि यहाँ पर कुछ लड़कियां आलसी दिखाई दे रही, तो इनके बारे में तो कोई हमें कुछ कहा ही नहीं, कथन में कहा ही नहीं, तो यहाँ पर हम इनको आलसी कैसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उनके बारे में हम कैसे की कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी। अब देखिए आपको अगर किसी इंसान के बारे में कोई भी कुछ पता ही नहीं है तो ना तो आप उसकी अच्छाइयां कर सकते हो, ना ही उसकी आप बुराइयां कर सकते हो। ठीक है, कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी है, तो यहाँ पर लड़कियां और आलसी का कोई संबंध ही नहीं है, तो हम इसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं, ना तो इसको हम अच्छा कहेंगे ना ही इसको बुरा कहेंगे। तो ये हमें क्या कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी है, तो गलत बात है। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला तो हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, मतलब निष्कर्ष पहला गलत है। फिर दूसरे को देखेंगे तो दूसरा वाला क्या कह रहा है कि कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, कि यहाँ पर दूसरा वाला सही कह रहा है क्या, तो ये बात सही है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, यहाँ पर कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, कि यहाँ पर भी हमें कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो क्या ये सही कह रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर लड़कियां और आलसी का कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि लड़कियां और आलसी का कुछ कहा ही नहीं, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते कि यहाँ पर ये कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, कुछ लड़कियां आलसी है, तो हम दोनों ही नहीं कह सकते। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ना तो हम किसी के बारे में अच्छा कह सकते हैं, ना ही किसी के बारे में हम बुरा कह सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमें दोनों ही गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर न तो पहला और न ही दूसरा, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, या तो निष्कर्ष पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा, यहाँ पर कंडीशन हमारी या वाली लगेगी। ठीक है, यानी कि संभावना होगी या तो लड़कियां आलसी हो सकती या फिर कुछ लड़कियां आलसी नहीं हो सकती, तो ये हमारे यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगेगी, ए वाली लगेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता कि अगर पहला और दूसरा दोनों नहीं तो वो भी सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। ठीक है, अब 13 नंबर का
प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 69 माइनस 26 बराबर क्या लिखा है 66 और यहाँ पर 86 माइनस 34 बराबर 60 तथा यहाँ पर 35 माइनस 28 बराबर 31, तो यहाँ पर 77 माइनस 21 का मान ज्ञात कीजिए प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न। यहाँ पर हमें ये करना है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर 66 कैसे लिखा है इन दो संख्याओं से, और सेम तरीके से इन दो संख्याओं से यहाँ पर 60 कैसे लिखा है, और सेम तरीके से यहाँ पर इन दो संख्याओं से 31 कैसे लिखा है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए जैसे यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर जरूरी नहीं कि माइनस ही करना, या तो आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते, गुणा भी कर सकते, कुछ भी करो, हमें तो यहाँ पर सेम तरीके से बराबर वाली संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम सबसे पहले अगर हम इसमें 69 में से 26 को माइनस करेंगे तो 66 तो हो गई नहीं, मतलब माइनस करने पर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इनको प्लस करेंगे तो संख्या यहाँ पर देखिए 69 पहले से 66 से ज्यादा है तो ये आगे चले जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते, अगर इन भाग देंगे तो भाग भी नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते, देखिए अगर हम यहाँ पर हम डिजिट की संख्या को जोड़ लेते हैं, जैसे इनको जोड़ेंगे तो 15 होगा और इधर जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी 8 और 15 22 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 66, मतलब इससे भी कुछ होना नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए अगर 22 का हम 3 गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या करा था 15 आया था, इधर क्या हुआ था 22, अगर हम 22 का 3 गुना करेंगे तो 66 छोड़ आएंगे। ठीक है, ये भी तरीका लग सकता है, यानी कि 22 आया था। ठीक है, और 22 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो आपको पता है कितना होगा 66 होगा, ये तरीका लग सकता है। एक बार इधर भी देखते हैं, यहाँ पर सेम तरीके से इनको जोड़ेंगे तो 14 और इधर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, और 7 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है 7 और 14 कितने होते हैं 21 होते हैं, कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अगर यहाँ पर 3 गुना किया तो यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे तो 21 त्रिया कितने होते हैं, तो आपको पता है 21 त्रिया 63 होता है, लेकिन यहाँ पर 60 लिखा, मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रही। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इनको हम आपस में गुणा करके देखते हैं, तो यहाँ पर 9 छिंग कितने होते हैं, तो आपको पता है 9 छिंग 54 होते हैं। ठीक है, और इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 दूना कितने होते हैं 12 होते हैं। अब अगर इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 54 से माइनस करेंगे तो ये तो पीछे जाएगा, यहाँ पर हमें 66 लाना है। अगर इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 54 12 को प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 66 हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर 60 का पता करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 संग कितने होते हैं, तो 8 संग होते हैं 48, और इधर भी गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। ठीक है, और सेम तरीके से इनको भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था, तो इनको प्लस करेंगे तो 48 12 आपको पता है कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 60 भी दिया है, सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं 66 का पता कर लिया, 60 का पता कर लिया एक ही तरीके से। अब इसी तरीके से यहाँ पर 31 का भी पता कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 35 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ पर कितना हो रहा 15 हो रहा। ठीक है, सेम तरीके से इसमें भी गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना हो रहा 16, इनको भी सेम तरीके से जोड़ देंगे तो आपको पता है कितना होगा 31 होगा, कितना होगा 31 होगा। ठीक है, और 31 भी यहाँ पर दे, यानी आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल चुकी है कि हमें क्या करना है, डिजिट को गुणा करना है और प्लस कर लेना। अब देखिए सेम तरीके से इसका भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 7 कितना होते हैं 49 होते हैं, और इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इनको आपस में प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 49 2 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 51। ऑप्शन में देखिए 51 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं, ए सी और बी डी पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए सी पार्टनर है और बी और डी ये दोनों पार्टनर है। ठीक है, आपको पता है कैरम कितने 4 लोग खेलते हैं। अब कैरम कैसा होता है, तो आपको पता है कैरम कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। एक लोग यहाँ पर बैठता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बिंदी, एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ, और यहाँ पर तीसरा और ये हमारा चौथा, 4 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ए का मुख किस दिशा में, मतलब दिशा पूछ रहा है, तो आपको पता है दिशा कैसी होती है, कुछ इस टाइप से होती है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये हमारी दिशा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए सी और बी डी पार्टनर है, मतलब ए सी और बी डी आपस में पार्टनर है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है क्योंकि ए और सी आपस में पार्टनर है और बी और डी आपस में पार्टनर है। अब कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी क्या है, डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, उसके बाद और जिसका मुख क्या है दक्षिण की ओर है, यानी सी क्या है डी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन इसका मुख किधर है दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण की ओर है मतलब इसका मुख किधर होगा, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर। ठीक है, जैसे आप बैठे हो तो आपका मुख के सामने होगा, लेकिन दक्षिण की ओर कहा तो आपका मुख पीछे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बैठाएंगे सी को, तब इसका मुख किधर हो जाएगा, तो आप कहोगे दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी को बैठा दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी क्या है डी के बाईं ओर, मतलब यहाँ पर देखिए बाईं ओर तो आपको पता है बायां किधर है, इधर है, और दायां किधर है
है, इधर है। अब बाईं ओर बैठा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर डी को बिठाते हैं तो यहाँ पर तो ये दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी को बिठा देंगे तो सी इसके दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी को इधर बिठाएंगे, ठीक है। डी को हम इधर बिठाएंगे, अब सी डी के बाईं ओर, ठीक है, सी डी के बाईं ओर है। अब देखिए उसके बाद अब यहां पर हमें कहा था कि ए और सी आपस में पार्टनर है, तो यहां पर ए इसके सामने हो जाएगा, पार्टनर आमने सामने होते, ये आपको पता है। और बी और डी आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है, बी और डी भी आमने सामने हो जाएंगे। अब देखिए हमें यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो ए का मुख किस दिशा में है, ए का मुख किस दिशा में, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ए कहां पर है, यहां पर है। अब ए का मुख किस दिशा में, तो ए किधर घूम के रहेगा, तो इधर केंद्र की ओर देखेगा, मतलब ए का मुख किधर रहेगा, तो आप कहोगे ऊपर की ओर, मतलब यहां पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो ए यहां पर बैठा है तो इसका मुख इधर ही रहेगा, तो यहां पर क्या है, उत्तर है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए का मुख कहां पर होगा, उत्तर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है, यानी हमें यहां पर एक आरेख दिया है और हमें यहां पर कहा कि जैसे जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो ये येलो टेबल है। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि इसके अंदर जो हमें यहां पर आयत प्रकार का दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो ग्रीन टेबल है। और यहां पर जितने भी यहां पर हमें यहां पर देखिए वृत्त के अंदर संख्या दिखाई दे रही है वो सभी की सभी अपने आप में ब्लैक टेबल है, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि दिए गए आरेख में काली मेज कितनी है, केवल काली मेज की बात करें, ना तो हमें येलो और ना ही ग्रीन, इनको कुछ से मतलब ही नहीं है हमें केवल यहां पर काली मेज से मतलब है, ठीक है। तो आपको पता है यानी कि काली मेज मतलब ब्लैक टेबल, ठीक है। तो इसकी अब हमारे पास ये आकृति किसकी है, ब्लैक टेबल की है। अब इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या होगी, ब्लैक टेबल होगी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले कमा कौन सी है, 2 है, 5 है, 4 है, 4 है, 3 है, ठीक है। इनको सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है 3 और 4 कितने होंगे, 7, और 7 और 2 हमारे पास 9, 9 5 14। यानी यहां पर कितने टोटल हमें दिखाई दे रहे, तो 14 दिखाई दे रहे, ठीक है। यानी यहां पर काली मेज कितनी होगी, 14 होगी। ऑप्शन में देखिए 14 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे केवल हम यहां पर 3 को लेंगे, तो 3 को भी लेंगे, लेकिन हम 3 को क्यों लेंगे, हमें अगर यहां पर इनको नहीं कहता तब हम यहां पर 3 को लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें क्या कहा, केवल काली मेज का कहा है, तो काली मेज हमारी सारी को लेंगे, ठीक है। 3 को नहीं लेंगे, सभी को लेंगे, और 3 वैसे हमारे पास ऑप्शन में है भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर शब्द दिए है, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है, उस क्रम में व्यवस्थित करना है जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है लेटर, आपको पता है कौन सा किसके बाद आता है, कौन सा किसके पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एल आई तो सभी में दिखाई दे रहा है, तो एल आई हम क्या करेंगे, इसमें काट देंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉमन रहेंगे सभी में। अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर डी दिखाई दे रहा, सी दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है कौन सा, सी। कौन आता है, सी आता है, मतलब दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, दूसरे नंबर वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ऑप्शन में देखेंगे दूसरे वाला कौन से में, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हट जाएंगे। अब हमारे पास बचे 4, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ई और डी दिया है, तो आपको पता है इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें सबसे पहले आपको पता है डी आता है। तो यहां पर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले नंबर वाले को भी हटा देंगे। और ऑप्शन में देखेंगे 2 1, तो 2 1 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला नहीं होगा। ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही होगा। हमें यहां पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जल्दी से प्रश्न को सोल्व करके आगे बढ़ना है तो अगर चेक करेंगे फिर भी अगला चौथा नंबर वाला आएगा, तो यहां पर देख लेते एक बार, जिससे ई हमारा कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ई सभी में कॉमन है, कटेगा, जो पहले ही हट गया वो क्या हो जाएगा, इनसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर चौथे नंबर वाला आ गया, उसके बाद यहां पर एन और यू दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ एन पहला आएगा तो तीसरा, उसके बाद यू लास्ट में चलेगा जाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहां पर कह रहा है कि कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहां पर हमारे पास देखिए यहां पर कुछ आकृतियां दी है और इसको क्या करना है, पैटर्न के आधार पर क्या करना है, इस तरह मोड़ना और खोलना है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले यहां पर 2 काम करते हैं, दर्पण जल वाला और हमारा यहां पर ऊर्ध्वा दर्पण, ठीक है, दाएं बाएं वाला। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये वाला काटे कि इधर साइड हमें रोटेट करना है इस वाले को। तो अगर हम यहाँ पर इसको इधर साइड इसको रोटेट करके लाएंगे तो यहाँ पर इतने बॉक्स में सेम आकृतियां बनेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर इस चिन्ह की बात करते तो इस आकृति की बात करेंगे तो ये आकृति हमारी सेम इधर यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर केवल हमारे पास कहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 2 यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये कि ये नहीं होगा। और यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास बचे ए और डी, हमें यहाँ पर क्या करना है, गलती निकालना। इसके बाद
इधर देखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर बनता हुआ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहाँ पर, तो देखिए हमारे पास ये बचा था, यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार का दिखाई दे रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा तो ये तो ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं। अब इसको पलट देंगे, ठीक है। अगर इसको हम पलटेंगे तो अगर मान लो इसको हम पलट देंगे तो आपको पता है ये जो नीचे वाली आकृति कहा जाएगी, क्योंकि हमें ये यहाँ पर कहा है तो ये वाला बॉक्स हो तो यहाँ पर सेम ऐसे 4 बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। तो यहाँ पर 4 बॉक्स नहीं है, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे वाली 2 आकृतियां दिखाई दे रही है ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, तो ये हमारे ऊपर जाके कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? कुछ इस टाइप से हो गई। तो उस टाइप की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखें कि ये पैटर्न हमारा पूर्ण होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गलतियां निकाल के ऑप्शन को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, गोल वाला, इसकी बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी सेम होगा और लाइन वैसी ही रहेगी, सीधी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आड़ी लाइन है, मतलब ऑप्शन बी हट जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑप्शन बी को हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे वाली लाइन हमारी यहाँ से ये वाली पूरी होगी, ठीक है, ऐसी पूरी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी में पूरी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये लाइन हमारी यहाँ से ऐसी पूरी होगी, यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ये और लाइन ज्वाइन नहीं है। तो यहां पर हमारे पास ये वाली लाइन ज्वाइंट है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, ठीक है, ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइन हमारी इधर से भी पूरी होगी इस प्रकार की, तो ये लाइन भी हमारी ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन भी ज्वाइंट दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला एक आकृति की श्रृंखला दी है, ठीक है। और यहां पर करा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर कौन सी आकृति पैटर्न होगी, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक आकृति को देखेंगे। तो आपको पता है ये जो आकृति यहां पर है, ठीक है, अगले में नीचे आ चुकी है और अगले में और देखेंगे तो और नीचे आ चुकी है, फिर और अगले में कहां चलेगा, तो यहां पर आ गई, यानी कि फिर अगले में यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर हमारे पास देखिए इस आकृति की बात करेंगे तो आपको पता है इन दोनों ऑप्शन में तो ये आकृतियां अलग अलग दिखाई दे रही, मतलब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सी और डी तो होगा ही नहीं, हमारे पास बचे ए और बी। अब देखिए यहां पर बात करेंगे तो हमें हमारे पास देखिए ये आकृति सबसे पहले यहां थी, अगले में इधर आई, मतलब यहां पर आ गई थी। उसके बाद अगले में और नीचे आई, मतलब आकृति यहां पर आ गए हैं। फिर अगले में वापस ऊपर चले गए, ठीक है। इनके पीछे हमारे पास ये ब्लैक वाले भी डॉट आए हैं। इसके बाद फिर ऊपर चले गए तो कहां गए, यहां पर गए, ठीक है। उसके बाद अगर हमें अगला बताना तो ये इसके नीचे यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी तो केवल हमें यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहां पर जिस प्रकार देखिए व्यक्ति और समूह का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहां पर रिक्त के साथ बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है और ये हमारा पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा था और काफी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि व्यक्ति का संबंध हमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस तरफ दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, इस वाले शब्द का हम पता करेंगे इससे, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्नवाचक चिन्ह जिस तरफ दिया जाता है उसी तरफ की संख्या या फिर शब्दों को हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध किससे, समूह से, यानी व्यक्ति से क्या बनता है, तो आपको पता अगर कहीं व्यक्ति है तो दूसरी तरफ उसी व्यक्ति का समूह भी है, ठीक है। यानी जस्ट उसका उल्टा मतलब ज्यादा है, ठीक है, यानी उसका विपरीत है। मतलब यहां पर देखिए अगर व्यक्ति है, व्यक्ति और व्यक्ति कहे तब भी एक होता है, या व्यक्ति क्या होता है, एक होता है। यहां पर कई सारे व्यक्ति या व्यक्ति कहे तो यहां पर एक समूह का ही है, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर यहां पर एक व्यक्ति है तो यहां पर समूह मतलब व्यक्ति का मतलब समूह मतलब बहुत सारे, उसका अपोजिट, ठीक है। अगर सेम तरह इसकी बात करें रिक्त, अब रिक्त का मतलब आपको पता है खाली होता है, जिसके पास कुछ ना मतलब रिक्त है, ठीक है, वो खाली है। क्या है, जो खाली है, कहीं किसी कुछ का है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर खाली तो होगा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए तो हटेगा और मुक्त भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी तो हट जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बी और डी बचे हैं। तो यहां पर सबसे देखिए उपलब्ध का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमारे पास अभी है, क्या है, कोई चीज हमारे पास है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर समूह, इससे क्या होता है, समूह होता है और इससे क्या हो जाएगा, तो आपको यहां पर देखिए अगर रिक्त है कि कोई इंसान खाली है तो कोई किसी का अधिकृत भी है, मतलब कोई किसी का अधिकार है, ठीक है। तो यहां पर उपलब्ध नहीं होगा, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी और अधिकृत, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर सही जवाब करेक्ट हमारा ऑप्शन डी वाला यहां पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे।
अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कर रहे, यानी इस पैटर्न में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो लुप्त संख्या के प्रश्नों को किससे सोल्व करना है ये आपको मैं बता रखा हूं। तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए, अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।